जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं उसमें हम उसको हमने स्मार्ट बना दिया है। हमने IoT का उसमें सर्किट लगाया है। बेसिकली हमारा जो है वो हैंड कैचर रोबोट है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। और ये हमने टोटली जो बेस कर रहा है वो ग्लव बेस कर रहा है, पिक एंड ड्रॉप के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए। जो है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक NED से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग NED यूनिवर्सिटी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक फार्मूला टीम है जो इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। हमारा ये जो है असेसमेंट सॉफ्टवेयर है, ये असेसमेंट सॉफ्टवेयर जो है किसी भी इंसान की मेंटल वेलबींग या उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है उसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये रोबोट डॉग है, डॉक्टर की असिस्टेंस के लिए जो है वो ये रोबोट डिज़ाइन किया गया है। ये सारी रोबोट में होते हैं। बिल्कुल। ये मिनी क्लासिक हैंडलूम है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। डिफरेंट व्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। 4 फ्रेम है। कपड़ा बनाने की। हाँ, इसमें आप देखें 4 फ्रेम यूज़ हो रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटेड लेजरिंग ड्रिलिंग मशीन, जो कि आप नॉर्मली जो कीचेंस हो गए वुडन कीचेन जो वर्क हुआ होता है मशीन वो काम करती है। सिनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो बनाना फाइबर कंपोजिट्स का है। बनाना फाइबर इस वक्त बिल्कुल एग्रो वेस्ट है, जो कि हम वेस्ट को यूटिलाइज करके उसका कंपोजिट बना के उसको मल्टीपल यूज़ में ले सकते हैं। जस्ट लाइक ये कंपोजिट है, तो ये वेब की शक्ल में, फाइबर की शक्ल में और ये कंपोजिट की शक्ल में, तीनों में। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सेल्फ क्लीनिंग डेनम लॉन्च करी है। बेसिकली ये डेनम ऐसी है कि इसके ऊपर अगर कोई भी स्टेन लगेगा, चाहे केचप का, कॉफ़ी का या डर्ट होगी, उसको ऑटोमेटिकली जो है वो वैनिश कर देगी, यानी यू डोंट नीड टू वॉश द डेनम एट ऑल। लेकिन समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अगर आप मोबाइल पे फोकस करेंगे तो यू कैन हैव अ मिक्स्ड रियलिटी विजुअलाइजेशन। यहाँ पे UV रिएक्टर बनाया हुआ है। UV रिएक्टर जो इंडस्ट्री में हमारे पास मोस्टली थर्मल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। आया बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लोगों की जो आइज़ जो कमज़ोर होती है उनको डिटेक्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आज हम आ चुके हैं रिसर्च इन टेक्नोलॉजी शोकेस 2022 में, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी और साथ में हायर एजुकेशन ऑफ सिंध, तो ये दोनों कोलैबोरेशन के साथ एक इवेंट करा रहा है। बहुत एक मेगा इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और हमारी अपनी फार्मूला कार भी हम लाए हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स सी, अंदर चलते हैं। एक्सपो सेंटर, लेट्स गो। हाउ आर यू? आप क्या एक्सपो करने आई है यहाँ पे एग्जिबिट चलेगी? एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि और एक NED और हायर एजुकेशन ऑफ सिंध की तरफ से एक्सपो सेंटर में एक इवेंट अरेंज कराया गया। एक मेगा इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और जितने भी पाकिस्तान के रिसर्चर्स हैं वो आके अपने स्टॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप आइए और हमारे साथ सब स्टॉल का दौरा करते हैं। फार्मूला इलेक्ट्रिक NED यूनिवर्सिटी का एक प्रोडक्ट है, इनसे पूछते हैं इनके बारे में। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक फार्मूला इलेक्ट्रिक कार है। ये इलेक्ट्रिक कार है और प्रोटोटाइप है। तो हम NED के स्टूडेंट्स हैं और अपने फार्मूला इलेक्ट्रिक कार की टीम को लेके आ गए हैं। असल में जो अगर हम अपने प्रोडक्ट का आपको पर्पस बता दें और बेनिफिट बता दें जो एक इंडस्ट्री को ये देगी, तो हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री काफ़ी पीछे है और ना होने के बराबर है। तो हम सोच रहे थे कि फार्मूला इलेक्ट्रिक कार, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार हैं उनको प्रमोट करें, तो इसलिए हमारी टीम ने एक फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाया हुआ है। जो है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक NED से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग NED यूनिवर्सिटी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक फार्मूला टीम है जो इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो ये कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो हम लोग फॉसिल फ्यूल जो है उसको कम यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर। अच्छा, इल्म यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स हैं, कहीं से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। बेसिकली हमारा जो है वो हैंड कैचर रोबोट है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। और ये हमने टोटली जो बेस कर रहा है वो ग्लव बेस कर रहा है, पिक एंड ड्रॉप के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए। ये बेसिकली अच्छा, हाउ इट वुड हेल्प द इंडस्ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन, पिक एंड ड्रॉप। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। ये बेसिकली क्रॉप डस्टर है प्रोजेक्ट का नेम। ये हमारी जो फार्मिंग वगैरह होती है उसमें डिजीज़ ज़्यादा लग जाता है, तो वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि भाई ये इसमें इन्फेक्ट है, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद बता देगा भाई ये। अच्छा, ये इंडस्ट्री को क्या हेल्प देगी? इंडस्ट्री को जीडीपी हमारी सबसे ज़्यादा फार्मिंग से आती है, तो उसके लिए काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले कर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक इंडस्ट्री की कुछ स्टूडेंट के पास हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है एरोपोनिक्स रिलेटेड। सही है। एरोपोनिक्स ये है कि जिसमें हम प्लांट्स को उसमें एयर के ऊपर हम लोग रूट्स में हम लोग उसको स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जिससे ये हमारे प्लांट्स जो है इस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये इंडस्ट्री की वजह से क्या हेल्प मिलेगी? इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये, क्योंकि जो हमारी ये आर्टिफिशियल फार्मिंग है उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है इसका। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मुताहर है। मेरा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटेड लिजनिंग रीडिंग मशीन, जो कि आप नॉर्मली जो कीचेंस हो गए, वुडन कीचेंस हो गए, लेदर वॉलेट्स हो गए, डायरीज हो गई, और मेटल पे जो वर्क हुआ होता है, पिक्चर्स हुई हुई एम्बेड हुई होती हैं या नाम एम्बेड हुए होते हैं, बेसिकली ये मशीन वो काम करती है। इससे इंडस्ट्री को क्या हेल्प मिलेगा? इससे इंडस्ट्री को ये हेल्प मिलेगी कि जो लोअर इन्वेस्टर है, यानी कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के मौके कम है, यानी कि जो पैसे कम है मिसाल के तौर पे, तो वो इस पूरे पैकेज को इजीली बाय कर सकता है। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट पैकेजेस हैं, 3 महीने के भी हैं और 6 महीने के भी हैं, तो जिस तरह लेंगे, और 1 साल की वारंटी है सॉफ्टवेयर की भी और हार्डवेयर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लोगों की जो आइज़ जो कमज़ोर होती है उनको डिटेक्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको सर्टेन डिस्टेंस से वो बताएगा कि 2 मीटर्स में आपके पास, आपने देखा होगा जैसे क्लिनिक्स पे वर्ड्स लिखे होते हैं, PQR, इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप वॉइस से बोले, वो उनको डिटेक्ट करेगा, उसकी बेसिस पे वो आपकी डिटेक्शन करता रहेगा। क्या है प्रोजेक्ट? वालेकुम अस्सलाम। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। सर देखें, आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, फार्मिंग इंडस्ट्री है, बहुत ट्रेडिशनल है। वहाँ पे जितना भी काम हो रहा है सारा ट्रेडिशनल वर्क हो रहा है, इतना कॉस्ट लग रहा है, इतना लेबर लग रहा है, लेकिन इतनी एफिशिएंटली जो है हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। तो हमारे एक सॉल्यूशन है जिसमें जितना भी काम है वो ऑटोनोमस हो रहा होगा, सॉइल डिटेक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद जितना भी सीड ड्रॉप का काम है। इंडस्ट्री की क्या हेल्प मिलेगी? इसमें ये है कि हमारा कम वक्त के अंदर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। प्लांटेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली हमारा कोविड-19 फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम है। ये बेसिकली ये करता है कि इंस्टीट्यूट हो गए या ऑफिस हो गए, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ ने मास्क वेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, अब ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड बार बार आपको बोलता है कि आप मास्क पहन लें, यूज़ करेंगे। अच्छा, हम अपनी इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास आए, इनकी कुछ प्रोजेक्ट मुझे पूछा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया? यहाँ पे यूवी रिएक्टर बनाया हुआ है। यूवी रिएक्टर जो इंडस्ट्री में हमारे पास मोस्टली थर्मल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, यानी थर्मल से डिग्रेडेशन बहुत मिलती है हमें, जैसे पेस्टराइजेशन हो गया, UHT हो गया मिल्क के लिए, तो उसमें ये कि बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशंस डैमेज बहुत होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हमारे डिनेचर हो जाते हैं और बहुत सारे अदर न्यूट्रिशंस हैं वो इफेक्ट होती हैं। तो इसको हमने रिप्लेस करने के लिए हमने नॉन थर्मल टेक्निक्स यूज़ की हैं। नॉन थर्मल टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की हैं, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट हमारी रिसर्च के मुताबिक UVC है। सही है। अच्छा, इससे इंडस्ट्री को क्या हेल्प मिलेगी? इंडस्ट्री में जैसे हमारे पास UHT के डब्बे आ रहे हैं, उनमें न्यूट्रिशंस कोई भी नहीं होती, सब फोर्टिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, हमारे पास बॉयलर की कॉस्ट, स्केलिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसी की दूसरी स्टॉल की तरफ आए, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारी मैम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। मैम, आप अपनी जो आपके स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट लेके आए, इनके बारे में बता दें। बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को जो है वो पिच करें। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सेल्फ क्लीनिंग डेनम लॉन्च करी है। बेसिकली ये डेनम ऐसी है कि इसके ऊपर अगर कोई भी स्टेन लगेगा, चाहे केचप का, कॉफ़ी का या डर्ट होगी, उसको ऑटोमेटिकली जो है वो वैनिश कर देगी, यानी यू डोंट नीड टू वॉश द डेनम एट ऑल। ठीक है मैम, ये बता दिए इंडस्ट्री को क्या हेल्प दे सकती है? इससे इंडस्ट्री को ये हेल्प मिलेगी कि अगर वो ये फिनिश फॉर्मुलेशन अप्लाई करते हैं तो जाहिर है जो आगे हमें टारगेटेड वाटर स्केर्सिटी है, तो आपको वॉशिंग के लिए पानी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो उनको कॉस्ट में बेनिफिट मिलेगा, एनर्जी में बेनिफिट मिलेगा, और आपकी जो वाटर शॉर्टेजेस या वाटर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट सेफ होगा। Thank you very much, ma'am. Myself, Dr. Mohammad Amir Qureshi. Our project is based on to develop the nanoparticles. The nanoparticle application is different in different areas, but I'm a textile engineer. We are focusing about how it's beneficial for textile, especially in textile. Nowadays, the industry is going on to look after the how the make the things are sustainable, or for the best of the economy, circular economy. The application of nanoparticle will help us to achieve this target with respect to the circular economy and recyclable materials, or for the sustainable of the textile product. Thank you, sir.
एक बंदो रहता है हम 5 घूम के आ रहे हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दी प्लीज़। मेरा जी प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो बनाना फाइबर कंपोजिट्स का है। बनाना फाइबर इस वक्त बिल्कुल एग्रो वेस्ट है, जो कि हम वेस्ट को यूटिलाइज करके उसका कंपोजिट बना के उसको मल्टीपल यूज़ में ले सकते हैं। जस्ट लाइक ये कंपोजिट है, तो ये वेब की शक्ल में, फाइबर की शक्ल में और ये कंपोजिट की शक्ल में, तीनों में ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सही में इंडस्ट्री में। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा ये फाइबर, अच्छा ये इनके प्रोजेक्ट से फाइबर बताया। ये मिनी क्लासिक हैंडलूम है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। डिफरेंट व्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। 4 फ्रेम है। अच्छा, कपड़ा बनाने की। हाँ, इसमें आप देखें 4 फ्रेम यूज़ हो रहे हैं। हम उसको ना डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं, फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री को क्या हेल्प मिलेगी? हेल्प ये मिलेगी कि इसके अंदर हम लोग ना इसको अभी तो हम लोगों ने बाय हैंड बनाया है। इसको हम मैकेनिकल भी कर सकते हैं, पैडल लगा कर डिफरेंट टेक्निक से करके हम लोग इसको यूटिलाइज करा के इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा, एक और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, नाम क्या और क्या कर रहे हैं? ये हमारा जो हैंडलूम है फॉर फैब्रिक डेवलपमेंट, और ये हम लोगों ने जो है ना इसलिए बनाई, बेसिकली प्रोटोटाइप है। ये हमारे पास हेल्पफुल होगा जो हमारे पास हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हमारे पास घर में जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, उनको हेल्पफुल होगा। और जो हमारे पास अब ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन हम सही नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने बनाए, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हमारे पास लूम वर्क करती है। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो प्रोजेक्ट आपके साथ स्टूडेंट्स आ चुके हैं ना, तो आप उनके बारे में बता दें, आप प्रोजेक्ट्स क्या लेके आए और इंडस्ट्री को क्या हेल्प मिलेगी? ये हम यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स NAD VR सेंटर के 2 प्रोडक्ट्स और 2 सर्विसेज यहाँ पर हम शोकेस कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट्स, एक हमारी प्रोडक्ट और सर्विस ऑलरेडी मार्केट में है। VR सेंटर आपको पता है 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था। हम इंटरेक्टिव पेशेंट सिमुलेटर है, जो कि विदाउट द नीड ऑफ द पेशेंट ट्रेनी डॉक्टर्स और इसके अलावा जो ऑन जॉब जो जो मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम इन्वायरमेंट विदाउट नीड ऑफ पेशेंट, ये पूरा फिजिकल डायग्नोसिस, डायलॉग, सारा सिस्टम चलता है। ये ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस इंटरेस्टेड है, हमसे ले भी चुके हैं कुछ एग्जीबिशंस वगैरह के लिए। दूसरा हम एनर्जी एफिशिएंसी सिमुलेशन है, ये बीज के नाम से हमारा स्टार्टअप है। बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी असेसमेंट हम करके देते हैं थ्रू ऑडिट, सिमुलेशन एंड लिविंग लैब कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको इंटरवेंशंस बता देते हैं कि जी ये आपने चेंजेस करनी है, ये 3-4 चेंजेस करनी है, आपका बिल इतना रिड्यूस हो जाएगा। हाउसिंग में, अपार्टमेंट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सर्विस हमारी मार्केट में और अभी इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा अगर आप आएंगे आगे तो हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस टेबल टॉप, अगर आप थोड़ा सा आगे आओ तो आपको हम दिखा देंगे। ये आप दिखाएं कि हमें विदाउट द नीड ऑफ, अब जैसे ये पूरी लेकिन समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अगर आप मोबाइल पे फोकस करेंगे तो यू कैन हैव अ मिक्स रियलिटी विजुअलाइजेशन। यही एक सेंटर बन रहा है बिल्डिंग में NAD में, जिसकी हम पूरी AR बेस्ड मॉनिटरिंग और विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ साइड पे होते तो वी वुड हैव यूज्ड दिस HoloLens, और अगर आप देखेंगे तो HoloLens में विजुअलाइजेशन देन इट वुड हैव बीन लाइक दिस। तो टेबल टॉप हमने आपको लाइव दिखाई है, लेकिन दिस एंड दिस इज़ रिलेटेड टू साइट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। इसके अलावा हम CPEC के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम वर्चुअल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ऑफ द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेज़र स्कैनिंग, वॉक थ्रू VR, इसके अलावा ड्रोन इमेजिंग, इसको मिला के हम मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ आवर की प्रोडक्ट्स, इट इज़ अंडर प्रोसेस, लेकिन इसका कुछ काम हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर आएंगे तो दिस इज़ ऑलरेडी ट्रेनिंग हमारे पास, जैसे ब्रेन इंस्पेक्टर्स की डेवलप्ड है VR में, एनीबडी हु वुड लाइक टू हैव दैट, वो हम करा सकते हैं और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट। बाकी हमने बच्चों के फ़न के लिए VR में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देखें यहाँ पे बड़ा रश है। और ये ड्राइविंग सिमुलेटर हमारी अपनी प्रोडक्ट है, इससे लाइसेंस इशू हो जाता है और वर्चुअल लाइसेंस इशू हो जाता है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग वर्चुअल रियलिटी टू द स्टूडेंट्स हु आर विजिटिंग एज वेल। सर, थैंक यू वेरी मच। सारे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रियली अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस नोट्स। थैंक यू। ये सारी उमरकोट में होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये इनकी पूरा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, जितनी भी आप चीज़ लेके आ चुके हैं। माशाल्लाह आपको ये एक प्रोजेक्ट नहीं बहुत सारे हैं, तो इसके बारे में बता दो, इंडस्ट्री में ये क्या हेल्प ला सकती है? बिल्कुल। हम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना खोसो है।
हम उमरकोट से आए हैं, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट से। वहाँ पे जो है हम अपने थर के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उमरकोट के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ से डिफरेंट हम जो है आइटम्स और मटेरियल लेकर आए हैं। यहाँ पे जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं सारा हैंडमेडेड है। सारा हैंडमेडेड है, बिल्कुल सब कुछ हैंडमेडेड है। और हम अच्छा, जो है इसमें इंडस्ट्री में ये क्या रिवोल्यूशन ला सकती है इसको अगर हम इंडस्ट्री में लेके आ जाए? बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये यूज़ होती हैं घरों में और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए। इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो हम डिफरेंट सीड्स लेकर आए हैं जो थर के बहुत मशहूर सीड्स हैं, तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपको इंडस्ट्री कितना सपोर्ट करी है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करी है आपको? एक्चुअली हमारे जो थर का जो कल्चर है, थर की वेजिटेशन है वो रेनफॉल पे होती है। इसके लिए हम कुछ सीड्स लेके आए हैं थर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो रेनफॉल एग्रीकल्चर होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली ये बड़े से बड़ा मसला ये वाटर स्केर्सिटी का है थर में, और जो फूड स्केर्सिटी है वो तो वैसे भी चल जाता है, लेकिन वाटर स्केर्सिटी का मसला वो हल नहीं हो रहा है। आ सकती है पाकिस्तानी एग्रीकल्चर पर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यूनिवर्सिटी के कुछ और स्टूडेंट्स हैं तो इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। एक्चुअली हमारा ये जो है असेसमेंट सॉफ्टवेयर है। ये असेसमेंट सॉफ्टवेयर जो है किसी भी इंसान की मेंटल वेलबींग या उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट साइड पे जाएँ या हम स्कूल एडमिशन कहीं पर भी जाएँ तो भी अगर वी आर हायरिंग समबडी तो वी वांट टू नो कि उस इंसान की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, उस इंसान की मेंटल वेलबींग क्या है, ताकि हमारी कंपनी उसी हिसाब से जो है कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर उस दो चीज़ की असेसमेंट करता है। उस असेसमेंट का ये होता है कि हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये चीज़ आ रही है। उसके अलावा हमारे पास अटेंशन और जो मेमोरी उसका होगा वो एक्चुअली बताएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। सो अच्छा, इंडस्ट्री में क्या रिवोल्यूशन ला सकती है आपका प्रोजेक्ट? रेवोल्यूशन आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक मेंटल हेल्थ का डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है और ये हमने खुद से ऐसे नहीं बना दिया, हमने इसको साइकोलॉजिस्ट अप्रूव जो क्वेश्चनर्स हैं, जो टास्क बेस्ड गेम्स होते हैं उनके थ्रू हमने बनाया जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। तो उससे हमारे पास ये हो सकता है कि कोई भी जो है इसको एक्सेस करके आराम से अपनी मेंटल हेल्थ के जो लेवल है वो जान सकता है, वो जान सकता है कि उसको कितना है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो आप इसको पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये अंडर प्रोसेस है ना, अभी इस पे फर्दर काम होगा तो हम इसको कमर्शलाइज करने को सोचेंगे। अमेजिंग प्रोजेक्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट इनके पास हमारे सीलिंग फैंस होते हैं उसमें हम उसको हमने स्मार्ट बना दिया है। हमने IoT का उसमें सर्किट लगाया है कि हम अपने फैंस को जो का डेटा जो है वो हम अपने पास स्टोर कर सकें और उनकी कंजप्शंस वगैरह देख सकें। बेसिकली ये पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपका IoT बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और सेकेंडली हम उसके स्लीप पैटर्न्स वगैरह अपने डैशबोर्ड्स पे देख सकते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो है अब फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से। सही है, के होम ऑटोमेशंस। जी बिल्कुल। और सेकेंडली ये भी है कि 50% हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कंट्रोल भी करता है। सही, थैंक यू। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है इंडियन यूनिवर्सिटी का, जी अपने प्रोजेक्ट बारे में बता दें। अच्छा, बेसिकली ये रोबोडॉक है। डॉक्टर की असिस्टेंस के लिए जो है वो ये रोबोट डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली कोविड-19 को जहन में रखते हुए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स उस वक्त जो है वो बहुत रिस्क पे थे, उनकी जो जानें थी वो बहुत रिस्क पे थी। तो जब वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त ज़रूरत थी कि इस इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए, अवॉइड किया जाए, तो इसलिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये सारा जो है वो टेली ऑपरेटर। अच्छा, आपने जो रोबोडॉग बनाया हुआ है असल में डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, असेस कर उनकी हेल्प कर रही होती है। जी जी। अच्छा, ये इंडस्ट्री में क्या रिवोल्यूशन ला सकती है अगर इसको हम यूज़ करें? पेशेंट्स के वाइटल साइंस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, टेम्परेचर एंड हार्ट बीट भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल। सही है, रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सही है। इसका सारा डाटा जो है वो ब्लूटूथ के ज़रिए हम डैशबोर्ड पे भेज सकते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो किसी और रूम में बैठकर सब मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली प्लास्टिक टाइल्स, नॉर्मली होता है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है सेरेमिक टाइल्स, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी यूज़ में आ रहे हैं। एंड हमारे इस वर्ल्ड के लिए द मोस्ट डेंजरस थिंग राइट नाउ इज़ द प्लास्टिक, द इंक्रीमेंट ऑफ द प्लास्टिक फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड प्लास्टिक वेस्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ के वी आर मेकिंग these tiles from the
प्लास्टिक वेस्ट। तो ये बिल्कुल प्लास्टिक वेस्ट है, इसके अंदर कस्टमाइज डिज़ाइन आ सकते हैं। इसके एक रिवोल्यूशन तो ये है कि प्लास्टिक वेस्ट कम हो रहा है इन द पाकिस्तान, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द फ्यूचर। ये एनईडी यूनिवर्सिटी का एक और प्रोजेक्ट है, हम लोग लो कार्बन सीमेंट बना रहे हैं। इसमें क्या है कि ओपीसी जो है, नॉर्मल जो सीमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। ये 1 टन ओपीसी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, और ग्लोबली 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है, सीमेंट की वजह से। तो हमने इसकी रेसिपी चेंज करके स्लाइटली और इसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिड्यूस की। तो एक प्रीपेड स्मार्ट एनर्जी मीटर है, और हम चाह रहे हैं कि कन्वेंशनल पेइंग मेथड से हम जो है मॉडर्न पेइंग मेथड पे आ जाए। एक तरह से हम जो है प्रीपेड क्रेडिट्स पे आ जाए। और इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम जो है RFID कार्ड ले रहे हैं कहीं से, ये RFID कार्ड है, इसके अंदर जो है हम उसके क्रेडिट स्टोर करवाते हैं। एक क्रेडिट जो है वो 1 यूनिट जो कि 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है, जो आपके घरों के बाहर होता है ना, यूनिट जो लगाते हैं। अब क्या है, आपने जितने क्रेडिट्स किए, मिसाल के तौर पे 300 क्रेडिट्स आपने इसमें डाल दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ यूनिट्स मैं इसके अंदर डालूँ ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने RFID कार्ड में डाला, यहाँ पर जो मैंने रीड कराना शुरू कर दिया, ये रखा है, ये रीड हो रहा है, ठीक है। अब इसने रीड किया, कितने क्रेडिट्स है मेरे पास, 2880, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे 2 यूनिट्स जो है वो सिर्फ इसमें डालना चाह रहा हूँ। इसमें कितने 13 यूनिट्स हैं। ये जो ये रियल टाइम दिखा रहे हैं कि आपके पास यूनिट्स कितने हैं, आपके पास कितनी बिजली आ रही है, वोल्टेज, एम्पियर, और रियल टाइम पावर जो है ना इस वक्त कितनी पावर यूज़ हो रही है, ठीक है। अभी हमने इसके साथ ये सेंड हो रहा है, ठीक है। सही है। अब इधर 13 यूनिट्स थे, जब मैं एक्नॉलेजमेंट दे दूँगा बटन दबा के, तो यहाँ पर 15 होगा, ठीक है। 2 यूनिट्स डाले थे ना मैंने, अब 15 यूनिट्स होगा, मतलब इसके अंदर से 2 यूनिट मेरे घर में जितनी बिजली खर्च होगी वो स्मार्ट एनर्जी मीटर से क्या होगी, काउंट होगी। मेरे पास एक कार्ड होगा, उसको मैं यूज़ करूँगा अपने बिल को पे करने के लिए। एग्जैक्टली। अब जैसे आप मोबाइल पे बैलेंस डलवाते हैं, बैलेंस डलवा के फिर उसको यूज़ करते हैं ना, उसी तरह का सिस्टम है ये उसी की लॉजिक पे लगाया है हमने। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये वायरलेसली ट्रांसमिट करता है डेटा। जो चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा होगा वही चीज़ जो है वो यहाँ पर इसमें भी दिखाता है, और वो चीज़ आपके मोबाइल पे भी दिखाता है। एनईडी की एक और लेब है, और उनका एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि हमें स्पॉन्सर भी हुआ है। आज मैंने बनाया हुआ इस टीम ने, और साथ में हमारे साथ को चेयरमैन मोहसिन अमान साहब भी मौजूद हैं, मोदी साहब। तो मैं हमारे से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और क्या इंडस्ट्री में क्या रिवोल्यूशन ला सकते हैं, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हारिस शहबाज है और मैं एश्योर लैब को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी लैब का बेसिकली प्रोजेक्ट है दैट इज़ एनर्जी स्मार्ट स्विच। और ये करता क्या है, बेसिकली आप अपने जितना एनर्जी मैनेजमेंट है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, लेट्स सपोज एक कस्टमर है, उसने अपने 500 यूनिट्स कंजम्पशन के फिक्स कर दिए, ठीक है। तो अब ये डिवाइस बेसिकली क्या करेगी, ये मैनेज करेगी अमंग द डिवाइसेस कि मुझे उस 500 यूनिट्स को किस तरह मैनेज करना है। यहाँ प्रायोरिटी का बड़ा मेजर रोल है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस डिवाइस को ऐसे लगाया हुआ है कि एयर कंडीशन मेरी प्रायोरिटी है, साथ में हमने कोई मोटर बेसिकली दूसरे बॉक्स के साथ अटैच की हुई है, और सिमिलरली हमने फ्रिज यूज़ किया हुआ है। तो अब लेट सपोज AC को मैंने 300 यूनिट्स एलोकेट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर AC के यूनिट्स यूटिलाइज हो गए तो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर ट्रेड। ये चेक करेगा कि जो सेकंड अप्लायंस है और थर्ड अप्लायंस है, ठीक है, उसके पास कितने एक्सेस यूनिट्स हैं। अगर प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है कस्टमर की, तो ये ट्रेड कर लेगी यूनिट्स को, ठीक है। यूजुअली एनर्जी स्मार्ट स्विचेस ऐसे काम करते हैं कि व्हेन द यूनिट्स आर कंज्यूम्ड वो डिवाइस को शट डाउन कर देती है, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली ट्रेड का एलिमेंट इसमें ऐड किया हुआ है। सर जस्ट टू फोकस ऑन द, अच्छा आप ज़रा अगर इस पर इक्विपमेंट पे फोकस करें, बेसिकली अगर मैं एक मॉड्यूल का बताऊँ तो यहाँ पे बेसिकली आपकी अप्लायंस प्लग इन हो जाएगी, और इसका जो ये प्लग है ये पावर सप्लाई में चला जाएगा, तो बेसिकली ये सीरीज़ में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 पे सेकेंड और थर्ड अप्लायंस, एक इसका मास्टर कंट्रोलर है जो बेसिकली इन सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन में रहेगा और डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, ठीक है। एक इसमें और एडवांटेज हमें ये मिला है कि हमने इस आइडिया को अप्रूव भी करवाया और हमें HEG सिम से इसकी बड़ी अच्छी फंडिंग भी मिली है, तो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब हम इसके ऐप और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं।
और इस डिवाइस को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एवरी कस्टमर इसकी इंटीग्रेशन आसानी हो, सिर्फ बाय एडजस्टिंग सम पैरामीटर्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हम एश्योर लैब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एश्योर लैब की अगर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ में मैं बात करूँ तो इक्विपमेंट टेस्टिंग है, पीवी टेस्टिंग है, सिस्टम स्टडीज़ है और एनर्जी ऑडिट है। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये एश्योर लैब प्रोवाइड करती है, और अंडर डॉक्टर मोहसिन अमान ये लैब बेसिकली काम कर रही है।